हनुमान जी जब सीता माता से अशोक वाटिका भेंट करने के बाद वो रावण से मिलने से वो एक बंदी के रूप में उनके सामने गए। वहां अब क्या क्या होता है और उस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, इस वीडियो में बताया गया है। अब बात करते हैं, जब हनुमान जी को रावण के सामने जाने के लिए दो बात जानना जरूरी था। एक कि वो श्री राम का संदेश लेकर एक दूत के रूप में गए, और दूसरा वो रावण की शक्ति और उसके व्यवहार को जान सके। जब हनुमान जी को एक बंदी के रूप में रावण के सामने लाया जाता है, अहंकार से भरा रावण क्रोध से गरजते हुए हनुमान से पूछा, कौन हो तुम? किसके आदेश से मेरी लंका में घुसे हो? हनुमान जी बोलते हैं कि मैं वानर नहीं, रघुनाथ का दूत हूं। श्री राम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं। माता सीता को लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। हनुमान के ये वचन सुनकर रावण हंसते हुए अहंकार में चूर होकर बोलता है, राम, वह बनवासी राजकुमार जिसके पास न राज्य है न सेना, तू उसका दूत बनकर मुझे धमकी देता है। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे रावण, श्री राम करुणा के सागर हैं। आप माता सीता जी को लौटकर मेरे प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो, वो आपको माफ कर देंगे। और हनुमान जी ने कहा, उनके विरुद्ध जो भी होता है उसकी संपत्ति, राज्य और कीर्ति सब समाप्त हो जाता है। हनुमान तेज स्वर में बोलते हैं, जिसका नाम लेने मात्र से मृत्यु भी भाग जाती है, जिसकी भुजाओं में काल भी बंधन में है, उस राम के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। हनुमान की वाणी सुनकर रावण तिलमिला उठा। उसने आज्ञा दी, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ, इसे पूरे लंका में घुमाओ, लंकावासी देखे मेरी ताकत। हनुमान चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे मूर्ख रावण, तू जिसे अपमान समझ बैठा वही तेरा सर्वनाश बन जाएगा। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप में लंका को अंगारों में बदल दिया। लंका जल रही थी। रावण के अभिमान से लंका की दुर्दशा को वो अपने महल की बालकनी से देखता रहता है। श्री राम के एक दूत ने उसकी नींव हिला दी थी। ये कहानी एक लेखक की तर्क और समझ के आधार पर बता रहा हूं कि कहानी से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जैसे हनुमान जी लंका में गए, वो अकेले थे, और आज कल हम लोग भी जब कोई नया काम करते हैं तो किसी के साथ के बारे में मत सोचो, अकेले और प्रभु पर भरोसा रखकर काम की शुरुआत करो। अब दूसरी बात, जब हनुमान जी रावण के सामने खड़े थे तो वो बेखौफ होकर उनका सामना कर रहे थे, और वो अपनी बात और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझा रहे थे। उनमें कोई भय और डर नहीं था, जबकि वो शत्रु के सामने थे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी परिस्थिति बने डरना नहीं है, और अपने जीवन का जो उद्देश्य बनाया है उसको बिना डरे उत्साह के साथ करो। और अब आते हैं तीसरी बात की, हनुमान जी जिस तरह अपने प्रभु की महिमा को करते हैं और अपने प्रभु पर विश्वास पर सब काम करते हैं और सभी परिस्थिति से लड़ते हैं, इसी प्रकार हमारे जीवन में अपनी परिस्थिति सब भगवान पर छोड़कर अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ना चाहिए। इसके आगे अब नई वीडियो में विभीषण की भक्ति पर चर्चा करेंगे। मेरे विचार में कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करें, और आगे ऐसी गलती ना हो इसके लिए कमेंट जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।